हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जीभ हमारे सिस्टमेटिक हेल्थ यानी ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानने में काफ़ी मदद करता है। ये हर किसी के इंटरनल हेल्थ के बारे में जानने का एक एक्यूरेट तरीका है। हालांकि ज़्यादातर इसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ही यूज करते हैं। ये तरीका सेल्फ डायग्नोसिस के लिए तो बेस्ट है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बॉडी के हर प्रॉब्लम का सिम्टम्स आपके जीभ पे नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीभ को रेगुलरली टेस्ट करें ताकि हमारे बॉडी में जमा हो रहे टॉक्सिन्स के बारे में हमें पता चल सके। इस वीडियो में हम जीभ के 7 सिम्टम्स को देखेंगे और साथ ही उस सिम्टम्स का क्या कारण हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उन सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, हमारे जीभ का अलग अलग पार्ट हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हमारे जीभ का कौन सा पार्ट किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है और उसका फंक्शन कैसे उसी पे डिपेंड करता है। हमारा फ्रंट टंग लंग्स और हार्ट से जुड़ा है, वहीं मिडिल टंग लीवर, स्प्लीन और स्टोमक से, और आखिरी टंग किडनी से जुड़ा हुआ है। और भी कौन सा पार्ट किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है आप इस फोटो में तो देख ही सकते हैं। सबसे पहला साइन है टंग कोटिंग। देखिए, अगर आपकी जीभ पे कोई भी कोटिंग यानी परत इकट्ठा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो रहा है। ज़्यादातर कोटिंग हमारी जीभ के पिछले हिस्से में होता है, जिसका ये मतलब है कि हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन भरा हुआ है। ऐसे ही अगर जीभ के किसी पार्ट पे कोटिंग हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उस पार्ट से जो ऑर्गन कनेक्टेड है उस ऑर्गन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भरा हुआ है। या फिर अगर आपके पूरे जीभ पे कोटिंग हो रहा है तो इसका भी ये मतलब है कि आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स भरा हुआ है। अगर आपको कोटिंग के बारे में और भी जानना है तो मैं आपको बता दूं कि आप इससे अपने बॉडी के दोसा इम्बैलेंस को भी जान सकते हैं। अगर आपके कोटिंग का कलर ग्रे, ब्लैक और ब्राउन हो तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में बत्ता टॉक्सिन ज़्यादा है। अगर ऑरेंज, रेड और येलो हो तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में पित्ता टॉक्सिन ज़्यादा है। वहीं अगर मोटा और उजला कोटिंग हो तो इसका मतलब आपके बॉडी में कफ टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है। ये साइन आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टॉक्सिन्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। दूसरा साइन है आपकी जीभ के अराउंड आपके दांतों का निशान पड़ना। ये साइन बहुत सारे लोगों के जीभ में देखने को मिलता है, लेकिन इसे बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं। इस साइन का ये मतलब है कि हमारे बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन, एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा साइन है आपके जीभ के बीचों बीच एक वर्टिकल क्रैक आना। ये वर्टिकल क्रैक जो आपके जीभ के बीचों बीच हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपका स्पाइन स्ट्रेस में है। स्पाइन का ऊपरी हिस्सा यानी सर्वाइकल स्पाइन जीभ के ऊपरी हिस्से से रिलेटेड होता है और लोअर यानी लूनर स्पाइन जीभ के आखिरी पार्ट से रिलेटेड होता है। इसलिए जब भी आपकी जीभ में ऐसी क्रैक आए तो आप समझ लीजिए कि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है। अगर आपके पूरे जीभ में छोटे छोटे क्रैक्स हैं तो इसका मतलब है आपका बॉडी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोमिया से गुजर रहा है। ऐसे कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल ले। चौथा साइन है हमारे जीभ का फूल जाना। एक फूला हुआ जीभ हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का साइन हो सकता है, जो ये बताता है कि हमारे शरीर में एलर्जी करने वाले पदार्थ मौजूद हैं। इससे हम कफ इम्बैलेंस का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और फ्लूइड रिटेंशन। अगर आप भी फूले हुए जीभ के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल कारण पता लगाने की जरूरत है, ताकि आप इसका इलाज करा सकें। पांचवा साइन है जीभ के बीच वाले हिस्से में गड्ढा हो जाना। अगर किसी को भी ऐसा होता है तो इसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति अकेलापन, शोक और डिप्रेशन से गुजर रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन के साथ साथ कोटिंग की वजह से पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स भरा पड़ा है। और आप जो ये रेड डॉट देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उसके ब्लड में बहुत ज्यादा हीट है। हमारी बॉडी का हर एक इम्बैलेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए जो फोटो मैंने आपको दिखाया उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। हमारी लिस्ट का छठा साइन है हमारे जीभ पे लाल पैपिले का दिखना। अगर आपका जीभ ऐसा दिखता है तो इसका ये मतलब है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज्यादा हीट और पित्त भरा हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपके जीभ के किनारे वाले पार्ट भी लाल हो जाएं। इससे ये बात भी कंफर्म हो जाता है कि हमारे बॉडी में हीट भरा पड़ा है। ब्लड का ज्यादा हीट होने से आपको स्टूल प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, इन्फ्लेमेशन, गुस्से का कारण बन सकता है। बॉडी के पित्त को बैलेंस करके हम अपने हीट को भी कम कर सकते हैं। सातवां साइन है जीभ का पीला पड़ जाना। इसका सिंपल मतलब यह है कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बॉडी एनीमिया से गुजर रहा हो। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या किसी इंजरी से ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण हो सकता है। एनीमिया में आपको कमजोरी, गुस्सा, सांस फूलना, इरेगुलर हार्ट बीट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका जीभ ऐसा सिम्टम शो करता है तो फिर आप अपने नाखून को देखिए। अगर आपका नाखून पिंक और ब्राउन दिखता है तो यही मतलब है कि आपको एनीमिया हो चुका है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप डॉक्टर से जल्दी दिखा लें। तो ये थी वो 7 साइन जो सेल्फ डायग्नोसिस के लिए बेस्ट है। हर सुबह आप अपने जीभ का एक एनालिसिस कीजिए ताकि आपको अपने हेल्थ के बारे में पता चलते रहे। ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप बिना ब्रश किए और जीभ को साफ किए बिना
आप अपने जीभ का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका जीभ डेली कोई ना कोई साइन दे रहा हो। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर जरूर करें।